सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाएं, मैं आपको भी चैप्टर थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ कि हम चैप्टर नंबर 2 में फीमेल गैमेटोफाइट पे कहाँ तक कर लिया था और किस किस पॉइंट पे थे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा था कि फीमेल गैमेटोफाइट में मेन 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, पिस्टिल या फिर कार्पल, ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। Megasporogenesis is the process to formation of embryo sac and the last one female gamete या फिर embryo sac, जिसको हम embryo sac भी बोलते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, रिकॉल करें, जो हम फर्स्ट पॉइंट कवर कर चुके थे जो है पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल में मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अगर एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पिक, अगर 2 से ज़्यादा है, पिस्टिल 2 है, 2 से ज़्यादा, उसको मल्टीकार्पलरी कहते हैं। अब इन मल्टीकार्पलरी में बेसिकली क्या होता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस। अगर पिस्टल फ्यूज है तो सिनकार्पस, अगर फ्री है तो एपोकार्पस। एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस पेपेवर सोमनीफेरम, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस इज माइकेलिया। माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कोल्ड ओव्यूल, माइक्रोस्पोरेंजिया अगर हम बोले या फिर ओव्यूल बोले, बात एक ही है, अलग नहीं है। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में भी 1 और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है क्लास। अब बेसिकली क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है इसके, वीट, पैडी, मैंगो। मोर देन 1 ओव्यूल्स है, इसके एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। अगर हम बेसिकली डायग्राम देखें पिस्टिल का, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पिस्टिल। इसमें बेसिकली क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर बेसिकली क्या है, ओवेरियन लोक्यूल, जो बेसिकली किसको बोलते हैं, ये दिस वन जो रेड कलर का पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। इस लोक्यूल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा, जो ओव्यूल को पकड़ के रखता है, कंटेन करता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल। प्लेसेंटा आपको पता ही है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आपने डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा पढ़ लिए होंगे। नाउ क्लास, अब जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आज के अपने क्लास लेक्चर में, वो हम बेसिकली पढ़ेंगे, वो आज पढ़ेंगे हम ओव्यूल, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्म होता है। तो एम्ब्रियो सैक को अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलते हैं। ठीक है क्लास। अब बेसिकली हम पिस्टल पढ़ चुके थे। ठीक है क्लास। अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में कि ओव्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ओव्यूल फॉर्म होता है। ठीक है क्लास। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पिस्टिल का, जो कि कुछ इस तरीके से है। एक मिनट क्लास। जो कि स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये स्ट्रक्चर मैं क्यों बना रहा हूँ ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, मैं स्ट्रक्चर दोबारा क्यों फॉर्म कर रहा हूँ। दिस इज ओवेरियन लोक्यूल, स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रैंड लैंड करेंगे, स्टाइल, एंड दिस इज द मेन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है क्लास। और ये बेसिकली अंदर का स्ट्रक्चर का क्या है, प्लेसेंटा। अब हम आगे पढ़ते हैं। बेसिकली आज जो हम बेसिकली कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, जो किस में मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनाने के लिए। किसके क्या बनाने के लिए, सीड। जो सीड होते हैं वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन किससे बनते हैं, ओव्यूल से। और जो फ्रूट होता है वो किससे बनते हैं, बेसिकली वो बनते हैं ओवरी से। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। दिस इज, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है। फर्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल
गैमेटोफाइट। ठीक है क्लास ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप अगर अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम देखें ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम का, तो उसके अंदर बेसिकली आपको बाहर से अंदर की तरफ आते हुए बताया गया है। ठीक है, जैसे इंट्यूगिमेंट हो गया, माइक्रोफाइलर हो गया, चेलिजल हो गया, इनका फंक्शन क्या, लेकिन मैं आपको जो कराऊंगा वो इनर टू आउटवर्ड कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ताकि आपका डायग्राम भी क्लियर हो जाए, आपको डायग्राम इजीली समझ में आ जाए कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है और आप डायग्राम बना सको। अगर हम पहले बात करें तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। नेमिंग हम बाद में करते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये होता है एम्ब्रियो सैक, यानी इसके अंदर बेसिकली क्या कंटेंट होता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल। उसके बाद देखिए ये जो आउटर कवरिंग होती है, सेकंड वन, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अभी मैं आपको सबके नाम वगैरह और इसके फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा। इसको हम बेसिकली बोलते हैं न्यूसेलस, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूसेलस। इसका जो मेनली फंक्शन होता है न्यूसेलस का, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्टोरेज ऑफ फूड, यानी नरिशमेंट या फिर स्टोरेज ऑफ फूड या फूड प्रोवाइड करने का जो फंक्शन होता है वो इसी का होता है। उसके बाद बेसिकली क्या होता है, एक लेयर और होती है, इस लेयर को बेसिकली हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। ठीक है, और जो ये इंट्यूगमेंट की लेयर होती है बेसिकली इनर और आउटर लेयर में डिवाइडेड होती है। ठीक है क्लास, ये एक तरीके से थोड़ा क्लियर नहीं है, बट ये इतना क्लियर है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सेकंड लेयर है वो है इनर इंटीग्यूमेंट, और इसको हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब एम्ब्रियो सैक का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा जो ओवल के साथ कनेक्टेड होगा, उसके जो आउटर लेयर होगी उसको न्यूसेलस बोलते हैं, जो कि ये वाली लेयर है। इस न्यूसेलस का फंक्शन होता है कि उसको नरिशमेंट और फूड प्रोवाइड करना। उसके बाद जो आउटर ये दिस वन लेयर, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक, दिस वन ये, और ये वाली लेयर इसको बोलते हैं इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि एम्ब्रियो सैक को, ओव्यूल को, प्लेसेंटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ये जो प्रोटेक्शन होता है दो लेयर में होता है। अगर दो लेयर में होता है, इनर जो अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोलते हैं इनर इंट्यूगमेंट, और अगर जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंट्यूगमेंट। तो इनर एंड आउटर, दिस इज द टू लेयर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट दी एम्ब्रियो सैक। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसको न्यूसेलस बोलेंगे, और इन दोनों को जो प्रोटेक्ट करेगा उसको इंट्यूगमेंट बोलेंगे। दो लेयर में होता है, एक होता है इनर, एक होता है आउटर लेयर। अब बेसिकली क्या होता है, अब आप देखिए कि ओव्यूल को जो कनेक्ट करता है स्टोक से, इस वाले रीजन को, ये रीजन, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल का यूज़ क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि इस फ्यूनिकल का बेसिकली यूज़ क्या है। ये देखिए, आपको पता है ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा ओवरी के अंदर कैसे कनेक्शन है, कैसे फिल होता है, उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर बेसिकली ये ओवरी है जो इस फॉर्म में लगी हुई है। ये देखो, ये क्या है, सॉरी, ये ओव्यूल्स है, और ये क्या है, ये है प्लेसेंटा जो इस फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कौन कनेक्ट कर रहा है, फ्यूनिकल। तो कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जो कनेक्ट करेगा उसको फ्यूनिकल बोलेंगे। तो दिस रीजन इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। और अगर हम इसको समझे तो ये वाला जो अंदर का स्ट्रक्चर था ये था हमारा इस टाइप का, जो प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल है। इसलिए इसको बनाने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि जो ओव्यूल है वो कैसे कनेक्ट है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे फ्यूनिकल। तो दिस इज द फ्यूनिकल। अगर मैं बात करूँ ऊपर, तो ऊपर बेसिकली क्या है, यहाँ पे कहीं पे प्लेसेंटा है जो उसको कनेक्ट कर रहा है। तो फ्यूनिकल वो रीजन है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। अब बेसिकली क्या होता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल यानी फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन और होता है, ये वाला जंक्शन, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हीलियम।
इस हीलियम का फंक्शन क्या होता है? दिस हीलियम इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, यानी ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होगा उसको हीलियम बोलेंगे, प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जंक्शन होगा उसको फ्यूनिकल बोलेंगे. तो दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज द ovule and this is between the funicle and the ovule is called the helium. तो हीलियम किसके बीच का है? फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का. और फ्यूनिकल क्या होता है? प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जंक्शन. अब क्लास देखिए बेसिकली क्या है, इनके फंक्शन हम समझते हैं. फ्यूनिकल का जो फंक्शन होता है वो होल्ड करने का काम होता है कि जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करे, और हीलियम का काम होता है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करके रखता है. ठीक है क्लास. इंटीगुमेंट और आउटर इंटीगुमेंट का फंक्शन क्या है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो इजिली बचे रहे. उसके बाद एक लेयर होती है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का काम होता है फूड स्टोरेज और नरिशमेंट प्रोवाइड करना या फिर रिजर्वायर ऑफ फूड. उसके बाद होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर बेसिकली पोलन ट्यूब आके मर्ज होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. इस एम्ब्रियो सैक की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा. एम्ब्रियो सैक के अंदर के कितने सेल्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे. अब क्लास देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये जो है आउटर इंटीगुमेंट लेयर है, ये देखिए ये स्पेस खाली है. ठीक है. इस स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्या रोल होता है? ये आगे आने वाले हम माइक्रोस्पोरेंजियम, जो ये वाला प्रोसेस है माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, इसमें समझेंगे. इस वाले एंड को क्या बोलते हैं? इस वाले एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर. और जो ये बेस वाला प्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं चेलेजल एंड, जो बेसल होता है. ठीक है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनके फंक्शन क्या है. लेकिन मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू और दिखा दूं जो परफेक्ट डायग्राम है. ये देखिए, दिस वन, दिस रीजन इज फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में इसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम. ये आउटर इंटीगुमेंट, ये वाला आउटर इंटीगुमेंट, ये इनर है, और ये वाली लेयर न्यूक्लियस है, ये वाली लेयर न्यूक्लियस है, एंड ये जो लेयर है ये एम्ब्रियो है. ये आउटर इंटीगुमेंट, ये इनर इंटीगुमेंट, ये आउटर इंटीगुमेंट, दिस इज फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं हीलियम, और दिस इज फ्यूनिकल. और फ्यूनिकल का फंक्शन क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया, जो प्लेसेंटा को अटैच करता है ओव्यूल से. इसके बीच का ये वाला जो खाली पोर्शन है, जो कि बेसिकली आउटर और इनर इंटीगुमेंट जिसको कवर नहीं करता, हल्का सा स्पेस बच जाता है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. और जो एंड वाला नीचे वाला बेस है इसको बोलते हैं चेलेजल. ठीक है. तो क्लास एक चीज़ का याद रखिए, अगर ये स्ट्रक्चर अपवर्ड है, ये देखिए इसका जो फ्यूनिकल है ये अपवर्ड की तरफ है. अगर फ्यूनिकल डाउनवर्ड होगा तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों डायग्राम सेम है. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो ये डायग्राम है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनाट्रोपस ओव्यूल. अब आप सोच रहे होंगे एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का है. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा एनाट्रोपस ओव्यूल बेसिकली क्या होता है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया, जिसके अंदर ओव्यूल कंटेन होता है. माइक्रो स्पोरेंजिनेसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसके फंक्शन, फ्यूनिकल क्या काम करता है? अटैच करता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से. हीलियम क्या होता है? जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच करे. आउटर और इनर इंटीगुमेंट का फंक्शन होता है प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का. न्यूक्लियस का काम होता है फूड प्रोवाइड करने का. और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. ये माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल का इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये हम एम्ब्रियो सैक की एक अलग से वीडियो में समझेंगे. ठीक है. अब एनसीईआरटी डायग्राम को भी एक बार हम देख लेते हैं. तो क्लास देखिए, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनाट्रोपस ओव्यूल. ये एनाट्रोपस बेसिकली क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो हीलियम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोर, आउटर इंटीगुमेंट, इनर, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक एंड चेलेजल पोर. सेम इसी डायग्राम की तरह है ये भी. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है. अब बेसिकली बात करते हैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं. अगर एनाट्रोपस की बात करें तो हर एक एम्ब्रियो सैक में या तो एक ओव्यूल्स होंगे या एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे. अगर एक ओव्यूल है या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो वो डिपेंड करते हैं कि उनके नेम क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूनिकल, पोजीशन ऑफ द फ्यूनिकल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल कैसे बन रहा है और फ्यूनिकल की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं. और डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं.
तो ये कितने टाइप के होते हैं, मैंने टाइप के होते हैं, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये भी हम समझेंगे डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हमें बेसिकली शो करके दिखाया हुआ है कि ये डायग्राम किसका है। नाउ क्लास, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट, द ओव्यूल विद वन इंटीगुमेंट, अगर एक ही इंटीगुमेंट होगा तो उसको बोलेंगे यूनिटैक्मिक, एंड विद द टू इंटीगुमेंट आर नोन बाइटैक्मिक। जो एनाट्रोपस है वो हमारा कैसा है, बाइटैक्मिक। सेकेंड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, उसको स्टोरेज प्रोवाइड करने का। ओव्यूल आर कोल्ड टेनो यूनिस्लेट या फिर न्यूक्लियस थीन, जिसका न्यूक्लियस एकदम थीन होता है, पतला, एंड क्रोसो न्यूक्लिएट या फिर न्यूक्लियस मैसिव जो थिक होता है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स हैव बीन रिपोर्टेड इन एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था कि ये जो एनसीईआरटी में है ये किसका है, एनाट्रोपस का। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के बेसिकली और ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब वो ओव्यूल्स किसके बेसिस पे होते हैं, फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, यानी फ्यूनिकल की पोजीशन क्या है, एंड दी ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन, यानी फ्यूनिकल में जो ओव्यूल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं, और जो मेन 6 टाइप के हैं वो है दिस वन, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस, एम्फाइट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। जो सबसे कॉमन है, जो बिल्कुल ही हर एक प्लांट में मिलता है, वो है एनाट्रोपस, जो कि बेसिकली ये वाला डायग्राम है। तो एनाट्रोपस को हमने भी डिस्कस किया, उसके लेयर्स क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड हुई है, नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम समझेंगे कि इन सारे ओव्यूल्स के बनते कैसे और इनकी पोजीशन स्ट्रक्चर कैसे है।